इंडियन रेलवे की रेल यात्रियों के लिए सौगात। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों की 44 ट्रेनों में अब बिना रिजर्वेशन यात्रा। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 के लिए निर्देश जारी किया। आज से किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट, एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। सरकार ने विवाह में डीजे और बैंड की दी अनुमति। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हरियाणा ने 24 घंटे में दिल्ली को पानी नहीं दिया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पानी की सप्लाई बंद होगी। यूपी में जनसंख्या नीति पर बोले एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार, योगी जी कितने भाई बहन हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के टैक्स बढ़ाने के फैसले को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर 12 टूटी चौक से लेकर कुतुब रोड की मार्केट 3 दिन के लिए की गई बंद। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि मार्ग किया। तमिलनाडु में 19 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। और पौंडीचेरी में 9वीं से 12वीं के स्कूल 16 जुलाई से फिर से खोलेंगे। दिल्ली में रियायतों का नया हफ्ता आज से शुरू हो गया है। एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स का 50% क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। इधर सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया तो उधर समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर एक विवादित बयान दे दिया और कहा कि ये कानून कुदरत से टकराने वाला होगा और इससे कोई लाभ नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के टैक्स बढ़ाने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों की 44 पैसेंजर और डीएमयू ट्रेनों में साधारण टिकट से यात्रा करने की छूट दे दी है। प्रदेश की 44 ट्रेनों में से जयपुर के लिए 7 ट्रेनें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया और कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक हो सकती है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि एक बच्चे की नीति का प्रावधान देश हित में नहीं। हिंदू सेना ने बवाल काटा और गाजीपुर नाम की पट्टी पर कालिक पोती और साथ ही हिंदू सेना ने धमकी दी कि दिल्ली सरकार सभी सड़कों के नाम से मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम हटाए नहीं तो उसके कार्यकर्ता बदलेंगे सड़कों के नाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भाजपा ने क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव गुंडागर्दी कर जीता है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में अब रोज 100 से कम नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अभी इस समय दिल्ली में सिर्फ 792 सक्रिय मरीज है। वहीं होम आइसोलेशन में 256 मरीज हैं। अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 के तहत नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी। अब नई गाइडलाइन के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं सरकार ने विवाह में डीजे और बैंड की अनुमति प्रदान की, लेकिन सड़क पर बारात निकासी पर रोक बरकरार रहेगी। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में कोविड-19 के चलते जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 19 जुलाई कर दिया है। हालांकि अब रात में दुकानें 8 बजे के बजाय 9 बजे तक बंद होंगी। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार अगले 24 घंटों में दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देती है तो पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष के घर पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। दिल्ली में बनी एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली गई है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 7 जुलाई को एक देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू किया जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जदयू में भी शुरू हो गया। तो वहीं पूर्व विधायक मंजीत सिंह एक बार फिर जदयू में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक पिता बताया। यूपी चुनाव से पहले इसे राजनीतिक एजेंडा करार देते हुए यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि आरएसएस और भाजपा नेता आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखकर योगी आदित्यनाथ अध्यादेश ला रहे हैं। कोरा पॉलिटिकल एजेंडा चुनाव के समय याद आया वासर का। पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि बच्चों की संख्या निश्चित कर देंगे तो भाजपा के एक भी सांसद विधायक बच नहीं पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में फेरबदल की अटकलों के बीच कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस तीर्थ क्षेत्र पर आरएसएस का कब्जा, साधु संत लगा दिए गए किनारे।
नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद बीजेपी में बगावत देखने को मिल रहे। महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो पंजाब में पूर्व मंत्री को निकाल दिया गया। हालांकि जवाब में उनकी ओर से कहा गया कि ये चीज उनके लिए मेडल समान है। 2 साल पहले राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी अब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, लेकिन कांग्रेस ने यूरोप की इकाइयों के लिए अध्यक्ष चुन लिए। बीजेपी शासित असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर हिंदू लड़का अपने ही धर्म की लड़की से झूठ बोलता है तो भी ये जिहाद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में 85% से अधिक सीटों पर समर्थन प्राप्त हुआ। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। इस सवाल पर मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश शक्लेचा ने कहा है कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी न आए तो आनंद भी नहीं आता। उत्तर प्रदेश भर में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन संगम नगरी यानी प्रयागराज में सभी 23 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी महज 12 ब्लॉक पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के यहां 10 ब्लॉक प्रमुख जीते। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा आज यानी 12 जुलाई को होगी। वहीं इससे एक दिन पहले यानी कल रात 8 बजे से पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो 13 जुलाई को सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा।